सर्वर बनाना इजी है, लेकिन सर्वर को स्मार्ट बनाना यही असली गेम है। एक प्रोफेशनल सर्वर को पता होना चाहिए कि क्लाइंट ने किस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट की है और उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स देना है। इसी को हम कहते हैं राउटिंग। और अगर यूज़र यूआरएल में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जैसे कि नेम, एज, तो उसे कहते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है और कैसे हम यूआरएल से क्वेरी पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी विदाउट एक्सप्रेस यूजिंग प्योर एचटीटीपी मॉड्यूल। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं हम कि राउटिंग एंड क्वेरी परम्स क्या होते हैं। राउटिंग मीन्स हैंडलिंग डिफरेंट यूआरएल्स या फिर पाथ्स एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। मान ली यूज़र ने होम एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट की, तो आप क्या उसको अबाउट का रिस्पॉन्स दे दोगे? बिल्कुल नहीं। तो राउटिंग का मतलब यही होता है कि डिफरेंट राउटिंग को हैंडल करना अकॉर्डिंगली और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स को सेंड करना। एग्जाम्पल, होम रूट या फिर अबाउट रूट या फिर यूजर्स रूट। अगर किसी ने होम रूट की रिक्वेस्ट की है तो आपको ऑब्वियसली उसके होम रूट पे जो भी डेटा उसको शो करना हो वो आप दिखाएंगे या फिर भेजेंगे। उसके बाद अगर अबाउट ने रिक्वेस्ट की, अबाउट पेज पर रिक्वेस्ट की है, तो उसको आप अबाउट का ही डेटा दिखाएंगे और यूज़र्स पर रिक्वेस्ट की है तो आप उसको यूज़र का ही डेटा दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने यूज़र पर रिक्वेस्ट कर दी तो आप उसको अबाउट पेज का डेटा दिखाने लग गए। विथ एक्सप्रेस दिस इज ईजी। अगर हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ईजी होता है, बट हेयर वी लर्न मैनुअल रूटिंग यूजिंग ओनली बिल्ट इन HTTP मॉड्यूल। हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके ही इस वीडियो में राउटिंग को देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सप्रेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम उसके बारे में जल्दी ही डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक राउटिंग लॉजिक क्या होता है। नोड गिव्स अस request.url which contains the URL being requested। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें दिखाया था कि request.url में हमें वो URL देखने को मिलता है जिस URL पर यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की होती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इशू आता है अगर हम request.url को कंटिन्यूली यूज़ करेंगे। इस वीडियो के लिए सबसे पहले तो मैं फाइल बना रहा हूँ tut7.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हम एक बेसिक सा अगेन HTTP सर्वर बनाते हैं। HTTP नहीं, इस HTTP, और हम लिखते हैं यहाँ पर रिक्वायर नोड HTTP। यहाँ पर हमें HTTP सर्वर बनाना पड़ेगा। हम लिखेंगे कॉन्स्ट सर्वर इक्वल HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। यहाँ पर हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हम साथ ही साथ यहाँ पर करेंगे सर्वर डॉट लिसन 3000, और यहाँ पर हमें एक कॉल बैक पास करना होगा जो कि फायर होगा जैसे ही हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर लिसन करने लगेगा। तो हम यहाँ दे देंगे कि सर्वर इज रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। इसके बाद मान लो हम यहाँ पर जल्दी से बेसिक राउटिंग कर लेते हैं। हमने दिया कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL ट्रिपल इक्वल टू स्लैश, तो हमने सिंपली रिस्पॉन्स एंड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट एंड। और जिन भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि ये HTTP सर्वर क्या होता है, कैसे हमें बनाना है, हो सकता है आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा हो, तो आप पिछली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया होम पेज, और सिंपली मैंने एल्स में दे दिया। हम यहाँ पर एक ही पेज बनाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड नॉट फाउंड, और यहाँ पर मैं दे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल 44। फाइल को सेव करेंगे और हम अपने कोड को रन करेंगे tut7.js। तो हमारा जो सर्वर है अगेन 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है समझते हैं। मान लो हम यहाँ पर अपने थंडर क्लाइंट पर जाते हैं और हम यहाँ से नई एक रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। बाकी मैं सारे जितने भी यहाँ पर टैब्स ओपन है उनको मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट 3000
और हम जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें होम पेज देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हो कि मैंने यहाँ पर भेज दिया नेम इक्वल लोकेंद्र। यहाँ पर हमने, आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, हमने यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया। मीन्स हम किसी स्पेसिफिक रूट पर नहीं जा रहे हैं। हमारा जो रूट है वो अभी भी स्लैश ही है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क लगाकर मैंने यहाँ पर नेम इक्वल लोकेंद्र पास कर दिया, ये क्या है? इसे कहते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन बात समझने वाली ये है कि जो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं और जो URLs होते हैं या फिर एंड पॉइंट्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में तो यहाँ पर स्लैश रूट पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। यही प्रॉब्लम आती है अगर हम नॉर्मल request.url को यूज़ करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास Node.js में एक और इनबिल्ट मॉड्यूल होता है जो कि होता है URL। सबसे पहले तो हम इसे रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर नोड URL। और हमें कैसे पता चला कि इनबिल्ट है? क्योंकि यहाँ पर हमने नोड यूज़ किया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम देंगे यहाँ पर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल, यहाँ पर हम जो हमने URL को इंपोर्ट किया है, इस URL में पार्स एक मेथड होता है। इस पार्स में हमें सेंड करना होता है अपना request.url को। हमने पास कर दिया request.url और उसके बाद हमें सेकंड आर्गुमेंट पास करना होता है पार्स क्वेरी स्ट्रिंग। मीन्स क्या आपके जो URL उसमें क्वेरी स्ट्रिंग होगी? तो हम यहाँ पर ट्रू पास कर देते हैं क्योंकि हमारे केस में क्वेरी स्ट्रिंग है। इसके बाद हमें डिस्ट्रक्चर करना होता है पाथ नेम एंड क्वेरी को। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे console.log करें या फिर console.log नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पर request.url की जगह देंगे पाथ नेम। अब हम request.url से चेक नहीं कर रहे कि जो हमारा राउट है या फिर एंड पॉइंट है वो स्लैश है या फिर नहीं, हम पाथ नेम से चेक कर रहे हैं जो कि हमें url.parse से मिला है। हम करेंगे सर्वर को रीस्टार्ट और अगर हम अब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, यहाँ से मैं इसे भी हटा दूंगा। जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड की तो अब हमें होम पेज देखने को मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर्स को पास किया है, स्टिल अब हमें जो हमारा होम पेज है वो देखने को मिल रहा है। तो यही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है URL मॉड्यूल। और अगर आप यहाँ पर console.log करें, क्वेरी को, फाइल को सेव करें और सर्वर को रीस्टार्ट करें, अब आप अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें क्वेरी में हमें नेम में लोकेंद्र देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम डायरेक्टली request.url का यूज़ करते हैं। तो अगर उसमें क्वेरी पैरामीटर्स भी अवेलेबल होते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा स्लैशेस अवेलेबल होते हैं तो request.url जो है वो मैच नहीं करता। तो हमें जो है वो एक अलग से URL मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम URL मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो हमें उसका यूज़ कैसे करना होता है, हम url.parse मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें हमें request.url सेंड करना होता है और सेकंड आर्गुमेंट में ट्रू पास करना होता है क्योंकि हमारे क्वेरी पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमें पाथ नेम में वो पाथ देखने को मिल जाता है जिस पाथ पर यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी, और क्वेरी में हमें वो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है की वैल्यू पेयर्स में, जो की वैल्यू पेयर रिक्वेस्ट में सेंड किए गए थे एज अ क्वेरी पैरामीटर्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पाथ नेम के साथ जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसके बाद है हैंडलिंग क्वेरी पैरामीटर्स। यूज़र ने रिक्वेस्ट की, मान लो यूज़र ने स्लैश यूज़र, उसके बाद क्वेश्चन मार्क नेम एंड उसके बाद एंड एज। मीन्स क्वेरी पैरामीटर जो होते हैं, अगर सबसे पहला क्वेरी पैरामीटर है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क से। उसके बाद आपको जो की और वैल्यू पेयर देना होता है इंक्लूडिंग इक्वल साइन। उसके बाद मान लो आपको मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर सेंड करना है तो आप एंड लगाते जाएंगे और आगे क्वेरी पैरामीटर सेंड करते जाएंगे। तो अगर आप क्वेरी डॉट नेम करते हैं तो आपको लोकेंद्र, और क्वेरी डॉट एज करते हैं तो 25। चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो आपको, अभी तो आपने सिर्फ एक ही क्वेरी पैरामीटर को सेंड किया था, मान लो आपको मल्टीपल करना है तो आप यहाँ पर लगाएंगे एंड, उसके बाद आप भेजेंगे एज इक्वल मान लो 25। मान लो आपको एक और सेंड करना है तो आप अगेन एंड लगाएंगे और मान लो आपने दे दिया सिटी इक्वल, मान लो मैंने दे दिया उदयपुर। फाइल को सेव करेंगे और अगर आप अब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसमें सारे की सारी वो सारे क्वेरी पैरामीटर्स हैं।
और अगर अगेन आपको एक्सेस करना हो तो आप लिखेंगे, मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया क्वेरी डॉट नेम, क्वेरी डॉट एज, क्वेरी डॉट सिटी, और हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे एंड देन हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें वो सारी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम अगर हमारे रिक्वेस्ट यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर्स अवेलेबल हैं और हमारा जो सर्वर है वो बना हुआ है यूजिंग HTTP मॉड्यूल, तो कैसे हमें उसे हैंडल करना है। इसके बाद है कि आप कैसे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मेथड को और रूट को एक साथ। कहने का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पर हम एक और एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ मान लो जो पाथ नेम है वो है अब यूज़र्स एंड उसके बाद जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड है वो है मान लो पोस्ट। तो इस केस में यूज़र चाह रहा है कि वो अपना एक यूज़र बना पाए, तो हम सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे कि यूज़र क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेस। और मैंने बताया था कि जब भी हम कोई नई एंटिटी या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारा जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 201। हम फाइल को सेव करेंगे और सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट। अब हम जैसे ही यहाँ पर इस सब को मैं कर दूँगा, हटा दूँगा, और यहाँ पर जैसे ही मैं यूज़र्स पर जाऊँगा और यहाँ से मेथड को चूज़ करूँगा पोस्ट, तो हमें यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आप देख रहे हैं कि स्टेटस में भी हमें 201 क्रिएटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्रिएटेड हमने नहीं दिया था, ये अपने आप ही आता है क्योंकि जो 201 स्टेटस कोड होता है वो क्रिएटेड के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार आप रिक्वेस्ट मेथड और रूट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये है अगेन एक बड़ा सा एग्जाम्पल जिसको आप खुद से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा कि बेसिक राउटिंग देखी यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल या फिर पाथ नेम। हमने क्वेरी पैरामीटर्स देखे कि क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पार्स कर सकते हैं यूजिंग यूआरएल डॉट पार्स मेथड। हमने देखे मेथड्स कि पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट मेथड हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है और जो कि हमें देखने को मिलता है रिक्वेस्ट डॉट मेथड में। उसके बाद हमने देखे रूट्स के एग्जाम्पल, हमने स्लैश एग्जाम्पल देखा, हमने यूज़र्स का एग्जाम्पल देखा। और जो गुड प्रैक्टिस है मीन्स बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा पार्स करें यूआरएल को बिफोर राउटिंग यूजिंग यूआरएल डॉट पार्स मेथड। तो ये था राउटिंग एंड क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम इवेंट्स मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।